बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप यूट्यूब चैनल दिस इनसाइट समाअत फरमा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जो आपकी रकम अभी तक जारी नहीं हो सकी थी 2025 की पहली पेमेंट भी, तो उसके बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी डॉक्टर रुबीना खालिद साहिबा ने दी है कि आपकी ये जो पेमेंट है मार्च के महीने से शुरू हो रही है। लेकिन इसमें 4 फ़ेज़ बनाए गए हैं। 4 मुख्तलिफ़ फ़ेज़ में मुख्तलिफ़ अज़ला के नंबर्स आएंगे। पाकिस्तान के पूरे अज़ला को 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया गया है और फिर चारों सूबों को 4 हिस्सों में तकसीम करके आपको ये पेमेंट दी जाएगी, जो कि 5-5 दिन के वक्फ़ा से आपको जारी की जाएगी और 6 मुख्तलिफ़ बैंक्स की ब्रांचेस के ज़रिए से आपको पेमेंट की जाएगी। और इसमें जो 6 मुख्तलिफ़ बैंक्स हैं उनके नाम भी आपको इसी वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। और कौन से बैंक को कौन सा इलाका दिया गया है इसके मुतालिक भी बड़ी जो है ख़बर आ चुकी है, उसके बारे में भी आपको आगाह करते हैं। और इसके साथ साथ जिन ख़वातीन को इस बार पेमेंट की जाने वाली है उनमें 3 किस्म की ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 2 ख़वातीन को इस प्रोग्राम से नाअहल भी कर दिया गया है, जिन्हें कभी भी पेमेंट नहीं की जाएगी जब तक तकरीबन 2 साल का अरसा मुकम्मल नहीं हो जाता और फिर आपको दोबारा से सर्वे का मौका नहीं मिलता, तो तब तक के लिए आपको इस प्रोग्राम से पेमेंट नहीं की जाएगी। तो इस बारे में भी आपको बताएंगे कि क्यों आपको इस प्रोग्राम से निकाला जा रहा है और निकालने की जो वजूहात हैं वो क्या आपकी गलती हो सकती है या कि गवर्नमेंट की कोई क्लैरिकल मिस्टेक है। मुकम्मल तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। 81 कतर पोर्टल के बारे में भी आपको अपडेट से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ़ौरन से चैनल बिस इनसाइट को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के निशान को ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली नई मालूमात आप तक पहुँचें बआसानी और बर वक्त। जी नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले ज़िक्र करते हैं कि इस वक्त 2 किस्म की ख़वातीन हैं जिन्हें इस प्रोग्राम से यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाला गया है। और इस बार ना ही उनकी अपनी पेमेंट आएगी और ना ही उनके बच्चों के वज़ाइफ की पेमेंट आएगी। और उसकी वजह क्या है कि नाज़रीन मोहतरम, जिन ख़वातीन को बार बार हम अपने चैनल से भी आगाह करते रहे कि डायनेमिक सर्वे हर सूरत में करवाना लाजमी है। अगर आप डायनेमिक सर्वे नहीं करवाते तो आपको अरसा 3 साल के लिए इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाता है। तो वही हुआ जिसका हम आपको बार बार डर बता रहे थे कि उन ख़वातीन को जिन्होंने डायनेमिक सर्वे ना करवाया तो उन ख़वातीन को इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है और उनके बच्चों के वज़ाइफ भी उन्हें इस बार नहीं दिए जा रहे। तो वो ख़वातीन 3 साल के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकती। अब 2028 में अगर वो चाहें तो दोबारा अप्लाई कर सकती हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए दूसरी किस्म की, वो कौन सी ख़वातीन हैं जिन्हें इस प्रोग्राम से निकाला गया है, तो इसमें वो ख़वातीन शामिल हैं जिन्होंने अपना डायनेमिक सर्वे करवाया, लेकिन डायनेमिक सर्वे करवाने के बाद पता चला कि उन ख़वातीन का तो पीएमटी स्कोर भी यही 35 से भी ऊपर चला गया है। उनके घरों में कोई गवर्नमेंट मुलाजिम भी मौजूद है या फिर उनके घरों में कोई 600 सीसी प्लस की गाड़ी मौजूद है, उनके नाम पर ज़्यादा ज़मीनें मौजूद हैं और उन्होंने जो है रिश्वतस्तानी और 2 नंबरी तरीके से इस प्रोग्राम में इंदराज करवा रखा था। तो जैसे ही गवर्नमेंट के पास उनकी ये नई मालूमात गई तो उन्होंने फ़ौरन उन ख़वातीन को इस प्रोग्राम से निकाला और साथ ही उनके बच्चों के वज़ाइफ भी किए बंद। तो अब उन ख़वातीन को भी इन तमाम तर जो वज़ाइफ हैं इनसे भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला और ना ही 13,500 रुपये की पेमेंट मिलने वाली है। तो इस तरह से ये 2 ख़वातीन जो हैं ये गौर से सुन लें, इन दोनों ख़वातीन को पेमेंट नहीं की जाएगी। अब इन ख़वातीन को कैसे पता चलेगा कि वो ख़वातीन इस प्रोग्राम से नाअहल हो चुकी हैं और इन्हें किसी किस्म की पेमेंट नहीं की जाने वाली। तो नाज़रीन मोहतरम, इसके लिए बिल्कुल आसान सा तरीक़ार है कि अपना 81 कतर का पोर्टल लाजमी चेक करते रहिए या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से आप क्लियर कर सकते हैं कि आपको क्या इस प्रोग्राम में अभी तक इन रखा गया या नहीं। हाँ, इसके लिए आसान सा तरीक़ार बस यही है कि आप 81 कतर का वेब पोर्टल ज्वाइन रखें। अगर उसके ऊपर आपको ये शो होता है बाकी तमाम तर लोगों को पेमेंट कर दी जाती है और आपकी पेमेंट नहीं आती, तो फिर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से जाकर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब अगर बात की जाए उन ख़वातीन की जिनकी पेमेंट इस बार लगने वाली है उनकी और उनके अज़ला की बात की जाए तो इस बार तकरीबन
تمام تر باقی جتنی بھی ان دو خواتین جو کہ دو قسم کی خواتین جو کہ نااہل ہوئی ہیں، ان کے علاوہ جتنی بھی خواتین رہتی ہیں سب کی پیمنٹ مارچ کے مہینے میں لگنے والی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی دیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ رمضان المبارک کی خوشیوں میں گورنمنٹ نے آپ کو بھی ساتھ ہی رکھنے کا وعدہ کیا ہے، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا جلد یہ پیمنٹ تمام خواتین تک منتقل ہو سکے منتقل کی جائے۔ 15ویں روزے سے پہلے تمام خواتین تک پیمنٹ منتقل کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس میں 3 قسم کے فیزز کی جو خواتین ہیں، اس میں ایک وہ خواتین شامل ہیں جنہوں نے اپنی آخری پیمنٹ 2024 کے آخری مہینے میں یا نومبر میں وصول کی تھی، ان خواتین کو پیمنٹ ملنے جا رہی ہے۔ اور دوسرا ان خواتین کو پیمنٹ ملنے جا رہی ہے جن خواتین کو جون 2024 میں پیمنٹ ملی تھی، اس کے بعد انہوں نے جولائی اگست کی پیمنٹ وصول کرنے کے لیے وہ کیمپ سائٹ پر نہیں گئی تھیں، تو اس وجہ سے ان کی لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ پیمنٹ بھی واپس کر لی گئی تھی، اور اس کے بعد نومبر دسمبر کی پیمنٹ بھی انہیں نہیں ملی۔ تو اس بار انہیں 3 پیمنٹس اکٹھی 2 پیمنٹ 10,500 روپے کی ہوں گی اور ایک پیمنٹ 13,500 روپے کی ہوگی۔ یہ تینوں پیمنٹس اکٹھی انہیں اس مہینے یعنی مارچ کے مہینے میں منتقل کی جائیں گی۔ اس لیے وہ لازمی خواتین جنہوں نے اپنی پیمنٹ تقریباً جون سے وصول نہیں کی اور پہلے وصول کرتی آ رہی تھیں، یا پھر جن کی 2025 کی پہلی پیمنٹ ابھی تک نہیں ملی، وہ خواتین لازمی اپنی پیمنٹ وصول کر لیں۔ ہاں، جو خواتین ابھی اہل ہوئی ہیں، جن خواتین کو ابھی 2025 کی پہلی پیمنٹ 2025 کے پہلے مہینے میں مل گئی ہے اور وہ بھی 13,500 روپے پیمنٹ ملی ہے، تو ان خواتین کی اب نیو پیمنٹ جو ہے وہ چوتھے مہینے میں آئے گی، وہ ابھی انہیں نہیں ملے گی۔ ابھی صرف انہی خواتین کو پیمنٹ کی جا رہی ہے جو خواتین پہلے سے اس پروگرام میں شامل ہیں اور وہ پیمنٹ لیتی آ رہی ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ اس بار کون کون سے 6 بینکس ہیں جو آپ کو پیمنٹ دے جا رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے تو ہوتا تھا صرف حبیب بینک، اب بینک جو ہیں 6 کر دیے گئے ہیں۔ ان میں آپ کو ترتیب سے نام بھی ان کے بتا دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے حبیب بینک لمیٹڈ، اس کے بعد الفلاح بینک لمیٹڈ، پنجاب بینک لمیٹڈ، اسی طرح میزان بینک ہے، ٹرنور بینک ہے، اور اسی کے ساتھ ہی موب لنک بینک۔ یہ 6 بینکس ہیں جن کو اس بار کہا گیا ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ مختلف اضلاع میں اور مختلف صوبوں میں تقسیم کریں گے۔ جو اضلاع کی لسٹ آئی پڑی ہے اس کے مطابق تمام تر صوبوں کے کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا گیا ہے۔ جس طرح پنجاب ہے تو 40 کے قریب اضلاع ہیں اس کے، تو 10 اضلاع میں پہلے پیمنٹ کی جائے گی اور باقی جو 30 ہوں گے اس کی جو پیمنٹ ہے وہ دوسرے، تیسرے اور چوتھے فیز میں ادا کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے نئی معلومات آ رہی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جلد از جلد ویڈیو بنا کے آپ کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے کہ جو نیکسٹ فیز ہیں ان میں اضلاع کون کون سے ہیں، ان اضلاع کے نام بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ لیکن تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔